अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल माई पैरट वाईफाई एंड मी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। हेलो बर्ड्स लवर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ये प्रॉब्लम था जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो व्यूवर्स का एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि उनका बेबी पैरट सेल्फ फीड पर आ रहे थे और अचानक से उनके बेबी पैरट ने खाना पीना बंद कर दिया है, सुस्त बैठे हैं, लूज मोशन हो रहे। तो अब ना ही वो हैंड फीड ले रहे हैं ना ही वो सेल्फ फीड ले रहा है। पैरट वीक हो गया है, सुस्त हो गया है और उनके फैदर्स भी गिर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको अपने बेबी पैरट में देखने को मिल रहे होंगे और अगर ऐसे सिम्टम्स आपको अपने बेबी पैरट में देखने को मिल रहे होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं इस आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अल्टीमेट और इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप लोग वीडियो वॉच करके निकल जाते एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को समझ आए कि आप लोग वीडियो वॉच करें और आपको वीडियो पसंद आ रही है। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे करिए ताकि आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पैरट के अंदर, आपके बेबी पैरट के अंदर अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वो सुस्त पड़ा हुआ है, आंखें बंद करके खाना नहीं खा रहा है और वीक हो गया है, लूज मोशन हो रहे हैं, अगर आपका पैरट इस तरीके से है तो उसका एक रीज़न है कि पैरट डिवॉर्मिंग, मतलब वो एक तरह का कीड़ा है जो आपके पैरट के स्टमक में हो गया है। वो वर्म मीन्स कीड़ा जो आपके पैरट के टमी के अंदर हो गया है। और इसी का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका पैरट दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, उसे लूज मोशन होने लगते हैं और उसके फैदर्स भी झड़ने लग जाते हैं। वर्म्स कई टाइप के होते हैं, मैक्सिमम पैरट्स में 3 टाइप के वर्म्स पाए जाते हैं। आप भले ही अपने पैरट को कितनी अच्छी डाइट दे रहे हो, कितना ही अच्छा केयर कर रहे हो, कितना ही ख्याल रख रहे हो, फिर भी आपके पैरट दुबले पतले हो जाते हैं। वो वर्म, वो कीड़ा उसके पेट में होने की वजह से वो उसको पूरा पोषण नहीं मिल जाता, उसका खाया हुआ उसको नहीं पचता है, नहीं लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो धीरे धीरे आपका पैरट दुबला हो जाता है। इसका इलाज करने के लिए उन कीड़ों को हमें मारना होता है जो कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर है। इसके लिए उनको कौन सी मेडिसिन देनी है, उनको क्या करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ से आपको वीडियो को गौर से देखना है। पैरट के या बर्ड के पेट में के कीड़े मारने को हम डीवॉर्मिंग बोलते हैं। और डीवॉर्मिंग करने के लिए हमें अपने पैरट को एक मेडिसिन देनी है जिसका नाम है, जो हिमालय की आती है, हिमालय लीव 52, जो मैं स्क्रीन पे शो करा दूंगी। जो 2 तरह की आती है, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी आती है और इंसानों वाली भी आती है। अगर आपको बर्ड्स और एनिमल्स की मिलती है तो मच बेटर, नहीं आती तो हम इंसानों वाली मेडिसिन भी आप उन्हें दे सकते हो। हिमालय लीव 52 सिरप, वो आपको 3 दिन कंटिन्यू 2-2 ड्रॉप देने हैं। ये आपको 3 दिन मेडिसिन देने के बाद आपको 3 दिन कंटिन्यू 2-2 ड्रॉप देने हैं। ये मेडिसिन आपको 3 दिन देने के बाद आपको डीवॉर्मिंग करने के लिए, जो डीवॉर्मिंग की मेन मेडिसिन आती है, जो आपको पेट, उनके स्टमक में का जो कीड़ा मारने वाली जो मेडिसिन आती है वो देनी है। वो मेडिसिन भी मैं स्क्रीन पर शो करा दूँ, जिसका नाम है बर्ड वॉर्मर। 3 दिन वो मेडिसिन देने के बाद आपको ये मेडिसिन देनी है, जो मेन मेडिसिन हमको डीवॉर्म करने के लिए, जो अपने पैरट के पेट का जो वॉर्म हमें मारना है, ख़त्म करना है, वो देने से पहले हमें 3 दिन लीव 52 हिमालय की देना है। उसके बाद हमें बर्ड वॉर्मर ये मेडिसिन देनी है।
इसमें से भी हमें 2-2 ड्रॉप दिन में एक बार, ये भी मेडिसिन हमें 3 दिन देनी है। इसके लिए हमें पैरोट के पीने वाले पानी में इसे मिक्स करना है। अगर आपका पैरोट डायरेक्ट पीता है तो आप उसको डायरेक्ट भी पिला सकते हो। अगर आपका पैरोट डायरेक्ट नहीं पीता तो आप उसको पीने वाले पानी में भी ऐड कर सकते हो। दिन में एक बार 2 ड्रॉप्स 3 डेज। ओके, फिर आप देखेंगे आपका पैरोट धीरे धीरे वापस से एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ ना आपको मेडिसिन के साथ साथ आपको घरेलू उपचार भी करना है अपने पैरोट के लिए। अभी आप पूछोगे घरेलू उपचार में क्या, तो घरेलू उपचार में आपको फ्रूट में जो पपाया सीड्स आते हैं वो पपाया सीड्स उसे देने हैं। पपाया सीड्स एक नेचुरल डिवॉर्मर है, एक नेचुरल मेडिसिन ही समझ लीजिए उसे। उसके बाद आपको करेला देना है, वो भी एक नेचुरल डिवॉर्मर, नेचुरल मेडिसिन है। और उसके अलावा आपको चिली देनी, ग्रीन चिली या रेड चिली, वो भी एक नेचुरल मेडिसिन है। ये सब आपके घरेलू उपचार भी आपको कंटिन्यूसली चालू रखने हैं मेडिसिन के साथ साथ। ये मेडिसिन 3 दिन का कोर्स पूरा होने के बाद भी आपको ये कंटिन्यूसली देने हैं। इसके बाद आपको नीम के पत्ते या नीम की टहनी भी देनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप नीम के पत्तों को गर्म पानी में बॉईल करके उसे वो पिलाओ या फिर उसको शावर दो तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उनके पंख पे, उनके फैदर में कुछ भी कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, जरासीम वगैरह, तो वो सब मर जाते हैं। तो नीम के पत्ते वैसे ही अच्छे हैं उन्हें नहलाने के लिए या उन्हें चबाने के लिए। इसके अलावा नीम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। और ये प्रॉब्लम, डिवॉर्मिंग की प्रॉब्लम ना बेबी पैरोट में ज़्यादा देखने मिलती है। इसलिए आप लोग अपने बेबी पैरोट को, अगर आपका बेबी पैरोट 5 मंथ का होगा तो उसके 5 मंथ से पहले आप नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा छोटा है तो 5 मंथ अबाउ या 5 मंथ का है तो आप उसकी डिवॉर्मिंग करा सकते हो। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बेबी पैरोट में ही देखने मिलती है। तो आप बेबी पैरोट को डिवॉर्मिंग 5 मंथ के बाद या 5 मंथ का है तो करा सकते हो। ठीक है, तो अपने पैरोट का इस तरह से ख्याल रखें। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप फीडबैक ज़रूर देना। दूसरा एक छोटा सा लाइक करते हुए ही जाना। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।